नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालोदा में खुला नाला बना, बच्चों की जान के लिए खतरा। ठेकेदार ने सीवरेज के लिए बनाए नाले में नहीं लगाई रेलिंग। 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार दोनों चालकों की मौत। बांसवाड़ा जयपुर मार्ग पर सेनावासा के निकट हुआ हादसा। आदिवासी दिवस पर भीमपुर में होगा 14 गांवों के पंचों का सम्मेलन। 9 अगस्त की तैयारी को लेकर नरसिंह माता मंदिर में हुई बैठक। घाटोल क्षेत्र के दर्जनों स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर। स्वराज संगठनों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नई रेल लाइन के सर्वे में प्रतापगढ़ का नाम नहीं होने से लोग नाराज। प्रतापगढ़ में शुरू हुआ पोस्ट कार्ड अभियान। बांसवाड़ा के डडुका में सामने आया ऑनलाइन ठगी का नया मामला। ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कराने ओटीपी दी तो खाते से उड़ाई राशि। बांसवाड़ा जिले के नाहरपुरा के कलाजी मंदिर में हुआ अनुष्ठान। 482वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों को सौगात। 76 लाख किसानों को मिले 1600 करोड़ रुपए। कांग्रेस और बाप पार्टी पर तीखे हमले किए। सम्मान पाकर खिले किसानों के चेहरे। बीबीसी राजस्थान ने की किसानों व नेताओं से बात। टांडी के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत पर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। भवन निर्माण की मांग तेज हुई। कसारवाड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने की सफाई और पौधारोपण। ग्रामीणों ने नालियों की दुर्दशा पर जताया आक्रोश। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मुख्य प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने किया बांसवाड़ा दुग्ध संघ का निरीक्षण। कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने की बैठक। 5 अगस्त को बांसवाड़ा में धरना प्रदर्शन का ऐलान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में परतापुर मार्ग पर एक खुला नाला बच्चों की जान के लिए खतरा बन गया है। दरअसल कस्बे में ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र के सामने खुले नाले के कारण लोग परेशान हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा सीवरेज लाइन के लिए यह नाला बनाया गया था। यह नाला काफी ऊंचा बन गया है और गली की नालियां नीचे रह गई हैं, जिसके कारण नाले की गहराई ज्यादा है। वहीं इस पर सुरक्षा को लेकर भी ठेकेदार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। नाले पर रेलिंग भी नहीं लगाई गई है, जिससे अंधेरे में किसी के भी नाले में गिरने का खतरा बना रहता है। उसके साथ ही ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र के ठीक सामने कचरा और झाड़ियां हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने इसकी भी सफाई नहीं करवाई है। पालोदा निवासी प्रकाश गांधी ने बताया कि जिस जगह नाले की गहराई ज़्यादा है वहां आसपास ही छोटे बच्चे खेलते हैं और वार्ड नंबर 10 में जाने का रास्ता भी यहीं से निकलता है। ऐसे में नालों पर सुरक्षा का कोई उपाय नहीं होने से बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। पालोदा के दुर्गा शंकर गामोट, हिम्मत राम त्रिवेदी, प्रभुलाल गामोट, मनोहर गामोट आदि ने सार्वजनिक निर्माण विभाग व पंचायत से इस नाले के चारों ओर रेलिंग बनवाने और सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है, ताकि आने वाले समय में कोई दुर्घटना न हो। साथ ही पंचायत से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करवाने की भी मांग की गई है, जिससे स्वच्छता बनी रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना अंतर्गत बांसवाड़ा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेनावासा गांव के निकट कल देर शाम 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।
जानकारी के अनुसार देर शाम करीब 7:30 बजे सेनावासा गांव के निकट दो बाइक की आमने सामने टक्कर हुई थी। हादसे में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर सेनावासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद दोनों युवकों के शव को एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घाटोल थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास लोगों से हुई पूछताछ के बाद एक युवक की पहचान हो गई है, जिसका नाम जेदला निवासी परमेश्वर पुत्र राघु बताया जा रहा है, जबकि दूसरे बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है। उसके फोटो सभी थानों को भेज दिए गए हैं और शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल दोनों के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और उसके बाद परिजनों की जानकारी मिलने पर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ है सर, ये कहाँ पे हुआ है? ये सेनावासा हॉस्पिटल के पास में हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ। दोनों बाइक आपस में टकराई, जिनकी दोनों की मौके पर डेथ हो गई। ये दोनों ही आपस में टकराए थे? हाँ, दोनों आपस में। इसमें जो दूसरा है वो अज्ञात नहीं है? हाँ, एक अज्ञात है। घटना कहाँ घटी है? सेनावासा हॉस्पिटल के पास में। दोनों की हाँ, एक ही जगह होगी। बांसवाड़ा जिले के आसन गांव स्थित नरसिंह माता मंदिर के प्रांगण में वाल्मीकि एकता भील समाज 14 चोखला की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता चोखला के अध्यक्ष रामलाल कलासुआ ने की। सभी पंचों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर भीमपुर स्थित नरसिंह माता मंदिर परिसर में सभी 14 गांव के पंचों का सम्मेलन होगा। इसमें सभी 14 गांव से युवा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी आदि भाग लेंगे। साथ ही सभी को सख्ती से निर्देश दिए गए कि आदिवासी दिवस के दिन समाज का कोई भी व्यक्ति नशा करके नहीं आए और ना ही साथ में हथियार लेकर आए। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। अध्यक्ष रामलाल ने बताया कि समाज के पुराने रीति रिवाज और मर्यादा के साथ ही अनुशासन में रहकर आदिवासी दिवस का समारोह मनाना है। कार्यक्रम में सचिव रणछोड़ लाल भुज, महंत हकरू कटारा, रामा रावजी, अमरजी सहित बड़ी संख्या में 14 गांव के पंच मौजूद रहे। झालावाड़ में जर्जर स्कूल के गिरने की घटना में बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में लोग सतर्क हो गए हैं और जर्जर भवनों को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से शिकायत करने लगे हैं। घाटोल उपखंड के भूंगड़ा, डुंगरिया, अमर सिंह का गड़ा, खमेरा, चंदूजी का गड़ा और गनोड़ा जैसे गांवों में दर्जनों जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र और राजकीय विद्यालय बच्चों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। इसको लेकर कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठनों ने उपखंड अधिकारी घाटोल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें जर्जर भवनों की तत्काल मरम्मत, दीवारों की दरारें भरने और तकनीकी निरीक्षण के माध्यम से भवनों को सुरक्षित घोषित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन भवनों की हालत इतनी खराब है कि शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को मजबूरन बरसात में बाहर बिठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। टपकती छतों और गिरती दीवारों के बीच शिक्षा और पोषण की सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इन असुरक्षित भवनों में काम करना स्वयं कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए भी जोखिम भरा बन गया है। इस मौके पर स्वराज संगठन के मीरा बरगोट, गौतम, प्रेम शंकर, कमला शंकर, गणेश, वजीदेवी, हकरू, मोहनलाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में रेल नेटवर्क मजबूत करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में 862 किलोमीटर नई रेल लाइन के अलावा 1441 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 120 किलोमीटर मंदसौर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने की पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 380 किलोमीटर लंबी नीमच बांसवाड़ा दाहोद नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वेक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति दी है। इसमें प्रतापगढ़ का नाम नहीं होने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर क्षेत्रीय सांसद के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि यदि इसमें संशोधन कर प्रतापगढ़ का नाम नहीं जोड़ा गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। रेल की मांग को लेकर लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन भी किया है और पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रतापगढ़ के सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री व रेल मंत्री को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और हर हाल में प्रतापगढ़ में रेल लाइन लाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र खत्री ने पोस्ट ऑफिस जाकर
प्रतापगढ़ के पोस्ट मास्टर जगमोहन चौरसिया को करीब 1000 पोस्ट कार्ड केंद्र सरकार के नाम सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रेल लाइन की स्वीकृति नहीं होती तब तक यह अभियान जारी रहेगा और पूरे जिले से लोग पोस्ट कार्ड भेजेंगे। बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने आया है। ऑनलाइन किए गए ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कॉल किया तो ठगों ने एक ओटीपी भेजा और जैसे ही उसने ओटीपी बताया उसके खाते से लगभग 25,000 रुपए उड़ा लिए गए। गढ़ी थाना क्षेत्र के डडुका गांव में पानी पूरी का ठेला चलाने वाले हरिमोहन राठौड़ ने पत्नी के लिए एक साड़ी का ऑर्डर ऑनलाइन किया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे उसे कॉल आया कि आपका कोई पार्सल आया है। तभी हरिमोहन ने पार्सल कैंसिल करने को कहा, जिस पर पार्सल कैंसिल कराने के लिए ओटीपी नंबर मांगा गया। ओटीपी शेयर करते ही कुछ देर में हरिमोहन राठौड़ के बैंक खाते से 24,500 रुपए उड़ा लिए गए। हरिमोहन ने तत्काल डडुका बैंक में जाकर अपना बैंक खाता चेक करवाया तो बैंक से भी उसके खाते से रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद तत्काल उसने गढ़ी थाने में पूरे मामले की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस अब ठगी के इस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में स्थित नाहरपुरा गांव में भगवान कल्लाजी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांव में स्थित 1008 शिव शक्ति कल्याण धाम में लोक देवता कल्लाजी महाराज के 482वें जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इसके साथ ही गांव में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। आसपास के कई गांव के लोग इसमें शामिल हुए और धर्म ध्वजाएं लेकर शोभा यात्रा में चले। इसके बाद मंदिर में पूजन विधान संपन्न हुआ। महंत महिपाल सिंह राठौड़ ने गादी पूजन किया और गेमर पूजन किया। मंदिर से जुड़े लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि उसके बाद गादी दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लोक देवता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आयोजन में क्षेत्र के नटवर सिंह, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, योगेंद्र सिंह, सागरमल दर्जी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सिद्धराज सिंह राठौड़ का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में किया गया था, जिसमें करीब 30,000 से अधिक कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय नेताओं में उत्साह का वातावरण बना हुआ है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी क्षेत्र का विकास कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन का लाभ पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा। हमारे संवाददाता सुभाष मेहता ने भाजपा के नेताओं से विशेष बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री किसान कल्याण के लिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के लिए घोषणा की है। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह मालविया साथ में मौजूद हैं। सर, कैसा प्रोग्राम रहा, क्या रहा? पहली बात तो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इस भीड़ तंत्र को देखकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की लोक कल्याणकारी एक ने अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं से जनता, यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सभी प्रभावित है। आज मुख्यमंत्री जी ने आरोप कहा कि जो युवाओं को बरगला रही पार्टी है, उनको सचेत करने की कहा बात की है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है। आप बरगा क्यों ले रहे हो? क्या आप भील प्रदेश बना दोगे? क्या 8वीं 5वीं को नौकरी दे दोगे? कैसे संभव है? तो बरगला तो रहे हैं। एक और देश में विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ विनाश की बात हो रही है, तो इससे बढ़कर और क्या बरगलाने की बात हो सकती है? हमारे सामने पूर्व मंत्री धन सिंह जी भी मौजूद है। उनसे सर क्या प्रोग्राम रखे सर आज?
प्रोग्राम बहुत शानदार रहा जी सर। और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है और विशेष करके चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय, जनता ने उसको दिल से स्वीकार किया। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जो सब जनता ने ऐसे साबित कर दिया कि जनता प्रधानमंत्री की योजना से बहुत खुश है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता के मन में, युवा में काफ़ी उत्साह है कि देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और यहाँ की जनता, वागड़ की जनता भी प्रधानमंत्री के साथ है। सर आने वाला जो पंचायत चुनाव है, अभी मुख्यमंत्री का दौरा शायद विश्व आदिवासी दिवस बन रहा है, डुग्गर पर बन रहा है, तो क्या माहौल बनता है सर? माहौल बनता जा रहा है जी। जब लाभ मिलेगा। आप कहाँ 6,000 थे, 6,000 के 8,000 के 8,000 के 12,000 कर रहे हैं किसान निधि का, तो सीधा किसान को फायदा हो रहा है। 38,000 प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 1,38,000 लखपति दीदी को पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है? ये कोई वंचित नहीं। 2-2, 5-5 किलो प्रत्येक किसान को जनजाति विभाग से मक्का दिया गया है, खाद और बीज दिया गया है। तो ऐसा कोई परिवार वंचित रहने वाला नहीं है जिस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला हो। हमारे साथ में पूर्व सांसद मानसिंह कन्या भी पहुंचे थे। पूछे साहब के क्या देखते हैं, क्या प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो आप सभी देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। और सभी युवा जो दूसरे लोगों ने इनको भड़काए थे, वो युवा धीरे धीरे इसकी बीजेपी की ओर आ रहे हैं और सबका लाभ लेना शुरू कर दिया है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री दलित सिंह जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या माहौल कैसा लग रहा है चुनाव में? माहौल तो आपने देखा होगा कि माहौल क्या है। आज देखिए इतनी भीड़ आई है, तो भीड़ भी तो आपको मालूम महसूस हो गया होगा कि जनता में कोई गुण है, तभी तो इतनी भीड़ आई है यहाँ पे। तो जो बाप पार्टी से युवा के वापस आ रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं, वो तो खाली एक भड़काने की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। और बिल प्रदेश बना रहे हैं, सब नबरी बातें हैं। लोग यही आएंगे, वही रास्ता है, एक ही रास्ता जो भाजपा है। जो भाजपा ने जो आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का जो आज 11 साल का शासन किया है, इसे देश को जिस तरह का सम्मान दिया है और विदेश विश्व में इतना बड़ा सम्मान दिया मोदी जी ने, इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे देश का सबसे बड़ा एक योगदान है हमारे देश का। तो ठीक सर, तो ये हमारे साथ में कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे साथ में एक जिला प्रमुख रेस्टोरेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मैडम प्रोग्राम कैसा रहा और क्या आगे भविष्य है? बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, उम्मीद से ज़्यादा जनता आई। जी। दोनों पंडाल भर गए, उसके बाद में 5,000 के आसपास जनता बाहर थी। जी। सरकार दोनों ही डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही सरकारी काम करी है हमारे ग्रामीण जनता के लिए। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिला था बांसवाड़ा जिला को 37,000 मिले। 37,000 के बाद में अभी 4,000 की सेंक्शन और आई है। और इसके साथ में ही आज किसानों के सम्मान निधि में डायरेक्ट 6,000 रुपया खाते में डाला और वो भी घर बैठे। तो आज बहुत खुश है जनता। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा। आपने देखा होगा जनता आई है। तो सर मैडम अभी जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इन योजनाओं को लाभ मिलेगा सर? नहीं, जनता को पूरा लाभ मिलेगा और उसका भी लाभ मिलेगा पार्टी को। सभी हमारे सरपंच, प्रधान सभी पार्टी के बैठेंगे जो सरकार के साथ में चलते हैं। सरकार के साथ में रहेंगे तो विकास होगा। अभी सीएम साहब ने बाप पार्टी पर कुछ आरोप लगाए कि वो युवाओं को बरगला कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सीएम साहब की बात को मैं समर्थन करती हूँ। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 5वीं और 8वीं वालों को नौकरी दे देंगे, हम भील प्रदेश बनाएंगे। भील प्रदेश कैसे बन सकता है? किसी समाज के नाम से कभी ऐसा हुआ भी नहीं और कभी होगा भी नहीं भविष्य में। इस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम आप देखते हो कि शांति से ये प्रदेश था। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये जो नई पार्टी आई तब से गुंडागिर्दी करना, पत्थरबाजी करना, युवाओं को भड़काना। जो हमारे बच्चे आदिवासी समाज के जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया। आज उन्होंने भड़काने का काम किया, भील प्रदेश का काम किया, बनाने का काम किया। भील प्रदेश कभी भविष्य में बन नहीं सकता। वो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था उनको। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को समर्पण कर दिया था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कल की पार्टी आई उसके सामने घुटने टेक दिए। प्रजातंत्र है, हार जीत होती रहती है, पर कल की पार्टी आई उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और कांग्रेस को लोगों को कह दिया जाओ बाप में। अब उनके पास में आएंगे वो लोग जिन्होंने भगा दिया, वो लोग वापस आएंगे क्या? आएंगे? उनसे ही पूछो। वो तो आप उनसे आप पूछो कि आपने जिनको भगा दिया था, जबरदस्ती आपने समर्थन दिया था, वो लोग आपके पास में आएंगे? नहीं, पंचायत राज चुनाव क्या देखते हैं बीजेपी का जिला बनेगा सर? नहीं, हमेशा जिला परिषद के 11-12 सदस्य जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी नई पंचायती बन रही है, नई पंचायत समिति बन रही है, उसका पुनर्गठन होगा तो निश्चित ही सरकार को उसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। सरकार डबल इंजन की सरकार है, डबल काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं।
और विशेष करके बांसवाड़ा जिले को रेल लाइन मिली, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये पुरानी मांग थी अपने बांसवाड़ा जिले को, बहुत पुरानी मांग थी। आज क्या क्या नई घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने? आज तो ये प्रधानमंत्री किसान निधि का देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में पैसा डाला। आज प्रधानमंत्री आवास जो बने थे उनकी चाबी दी, उनकी किस्तें दी, और उसके बाद में हमारे किसान भाइयों को भी चेक दिया। ये आज पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। और विशेषकर हमारी राजीविका की बहनों के लिए भी घोषणा करी, और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी आज गरीब को 5 पैसा नहीं ला सकता। आज आने वाले समय में भी 1.5 लाख लोगों की और सर्वे हुई। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में घोषणा करी थी कि मैं पूरे भारत में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, हर घर पे नल भी आ रहा है, और किसानों के हर साल 30-30 हज़ार रुपया, जिनके 2 बैल हैं उनको 30-30 हज़ार रुपया पैसा मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी गिनने जाओ तो साल भर हो, क्या कहते हैं, सुबह से लगा के शाम तक हो जाए, इतनी सारी योजनाएं हैं। और जनता को क्या चाहिए? सरकार का लाभ चाहिए, सरकार की योजनाएं चाहिए। घर बैठे पैसा मिल जाता है। आज घर बैठे प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, घर बैठे आवास मिलेगा, घर बैठे उसको 5 किलो गेहूँ मिलेगा। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको पूरा लाभ मिलेगा जनता। तो हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको जो सभा हुई किसका संदेश दिया? जैसे मैं मानगढ़ की पावन धरती से आता हूँ, आनंदपुरी मंडल, जो हमारी इस आनंदपुरी में 134 करोड़ का जो ब्रिज दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन है। मोदी जी ने ये हमारे ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा विकास किया। तो मैं उसी का मंडल अध्यक्ष उसी गांव से आता हूँ, तो ये बहुत बड़ा, ये हमारे यहाँ युवाओं के अंदर ये बात आती है कि अब धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जीत करके यहाँ आएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश में संविधान लिखा गया, एससी समुदाय का संविधान लिखा गया, उस समय एससी के लोगों ने कहा कि हमारा संविधान, जो एससी के व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाएगा तो वो स्वतः ही एससी का आरक्षण से वंचित हो जाएगा। उस समय उत्तराखंड, झारखंड के एक आदिवासी बिरसा जयपाल मुंडा जी थे, वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एसटी का आरक्षण लिख रहे थे, उस समय उन्होंने मना किया था कि हमारे एसटी का आरक्षण जो भी हो, आपको उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। उस समय तो उन्होंने विरोध किया और सरकार पे दबाव बनाया कि आप हमारे एसटी का संविधान लिखवाओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तब सरकार यूपीए की थी, वो सरकार गिर रही थी, तो उस समय यूपीए सरकार ने हमारे एसटी और जनजाति बंधुओं के साथ कुठाराघात किया। आज अगर वो संविधान लिखा जाता तो बांसवाड़ा इस जनजाति क्षेत्र में ईसाईकरण नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजकुमार रोज जी के नेतृत्व में अभी 8 लाइब्रेरियाँ मिली, तो वो बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो हमारे जनजाति क्षेत्र में केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज क्या घास भरने के लिए, पशु बांधने के लिए दी क्या? वो सांसद बने विकास करने के लिए, तो कुछ पैसा 1-2 करोड़ रुपए दे देते हैं उसके लिए। ऐसा थोड़ी, उन्हें तो करोड़ों की संपत्ति दी है, उसको सबक लेना चाहिए आदिवासी। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। अभी मुख्यमंत्री का जो भाषण हुआ उसके बाद से ये पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी अभी उनका कहना है कि अच्छा हमारा समर्थन में है, और निश्चय ही यहाँ पर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा को उसको लाभ मिलेगा। बीबीसी राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से सुभाष मेहता। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय टांडी छोटी की हालत को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि यदि शिक्षा मंत्री इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वे अपने बच्चों की
ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवाकर स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध किया है कि जब तक नया भवन नहीं बन जाता तब तक किसी सुरक्षित स्थान या किराए के भवन में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए। इस मुद्दे को लेकर आज ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जिग्नेश पडियार ने कहा कि शिक्षा के नाम पर सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। अगर जल्द ही स्कूल के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ खंड के कसारवाड़ी पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा गांव में मंदिर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई तथा पौधारोपण कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस सेवा कार्य में हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर सहित अंकुर, देवेंद्र, गणेश, जिग्नेश, ओम प्रकाश, सुनील, पूनम, पारू और अन्य स्वयंसेवक मौजूद रहे। दूसरी ओर कसारवाड़ी पंचायत में महीनों से खुदी पड़ी नालियों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीने बीत जाने के बावजूद न तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, न ही जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ठोस कार्रवाई की है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। जगह जगह गड्ढों और खुदी नालियों के कारण रास्ते अवरुद्ध हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो गए हैं। सड़कों पर जल भराव होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जिन्हें रोजाना कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नालियों का काम शीघ्र पूरा किया जाए ताकि जीवन सामान्य हो सके और बरसात में संक्रमण और हादसों से बचा जा सके। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मुख्य प्रबंधक संचालक श्रुति भारद्वाज ने शनिवार को बांसवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां निर्माणाधीन नए डेयरी प्लांट का गहनता से निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान भारद्वाज ने नवनिर्मित प्लांट की सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने भविष्य में दुग्ध प्रसंस्करण, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं की संभावनाओं का भी आकलन किया। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस निरीक्षण के समय बांसवाड़ा दुग्ध संघ के अध्यक्ष वजेंग पाटीदार, प्रबंध संचालक राजकुमार शर्मा, विभिन्न डेयरी प्रबंधक, पशुपालक और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद श्रुति भारद्वाज ने उपस्थित पशुपालकों से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार और डेयरी फेडरेशन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन और बेहतर विपणन के लिए प्रोत्साहित किया। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की एक संयुक्त बैठक कुशलगढ़ स्थित विधायक निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 5 अगस्त को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाना था। इस धरने का आयोजन विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का भुगतान न करना, पंचायतों का पुनर्गठन पारदर्शितापूर्ण तरीके से न करना, पंचायती राज चुनाव समय पर न कराना, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही राज्य एवं जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अतिवृष्टि के कारण किसानों की खराब स्थिति शामिल है। इसके अतिरिक्त जिले में विद्यालय भवनों की जर्जर हालत को भी एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया, जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या और सज्जनगढ़ उप प्रधान मांगीलाल नायक ने संबोधित किया। उन्होंने सभी से धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस बैठक में कैलाश पटेल, विजय खड़िया, पूर्व प्रधान मोतीबेन, विजय भाई मैड़ा, मांगू सिंह, सरपंच राकेश मैड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन लक्ष्मण दामा ने किया, जबकि आभार रोहित खड़िया ने व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 76 लाख किसानों के खातों में 20वीं किस्त के रूप में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने यह किस्त बांसवाड़ा में आयोजित मुख्य समारोह में जारी की। मुख्यमंत्री ने
वाराणसी से प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रेखांकित करने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए बताया कि 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं। साथ ही उन्होंने 1 जुलाई से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुए KYC अभियान की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य जनता को सुविधा देना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28,894 लाभार्थियों को 137 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने छात्रावास निर्माण, मानगढ़ धाम के विकास और बांसिया भील व कालीबाई भील के पेनोरेमा बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वागड़ क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को देश भर में पहचान दिलाई जा रही है। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां आदिवासियों को आपस में लड़ा रही हैं। बाप पार्टी के एक नेता के बयान हमें अभी आज़ादी नहीं मिली पर उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र और बिंदी न लगाने की बात करके हमारे विरासत को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ के युवाओं को भड़काकर वोट बटोरते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की अपील की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने साफा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी के नेतृत्व में 51 किलो का हार भी पहनाया गया, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने लकड़ी का हल और तीर कमान भेंट किया। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें ट्राइबल आर्ट भेंट की। इस अवसर पर गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, डूंगरपुर जिला प्रमुख सूर्या आहारी, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और अन्य कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने भी सभा को संबोधित किया, जबकि आभार पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने व्यक्त किया। अगर गरीब से वास्ता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, वो तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जी का बागड़ से कहना चाहता है, बागड़ से जिस गुजरात से अपनी संस्कृति और सीमा साझा करता है, यहाँ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और हमारी बागड़ की समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। करोड़ रुपए के लोन राशि का भुगतान हमने किया है। पीएम कुसुम योजना में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसान को नया संबल और नई ऊर्जा मिल रही है, जिससे मैं कहना चाहता हूँ किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन आने वाले समय में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बनेगा, जिससे किसान ऊर्जा अपने काम में मिलेगा और जो आपको ऊर्जा अतिरिक्त होगी उस ऊर्जा को बेच करके उसका पैसा भी किसान को मिलेगा। ये भी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी का उदय पढ़ रहा है, किसी का जगत पढ़ रहा है, किसी का सीधर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। उनको गलत
दिन में बिजली उपयोग करेगा उससे उसको रास्ते में ठंड में नहीं जाना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महात्मा गांधी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए का करार दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के हर कोने को हमने ख्याल रखा है कि हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।